क्लास 9 सब्जेक्ट लेसन क्लास 9 है हुआ, सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो गया लेसन हो गया पहला और लेसन 1 क्या हो गया 1। ठोस द्रव गैस का गुण, ठीक लिखेंगे ठोस कॉमा द्रव कॉमा गैस का गुण, ठीक ठोस द्रव गैस का गुण देखेंगे। आकर्षण बल, ठीक अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होता है या कम होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होता है कम? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि ठोस में अंतर, सीधे लिखेंगे अंतर आणविक पॉइंट आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल ये पॉइंट मेरा बना। फिर बात देखेंगे तीन पदार्थ हम पढ़े थे, तीन में है, पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। क्या है? गैस। हमको आप बताइए कि अंतर आणविक आकर्षण बल जो होता है ठोस में कम होता है हुआ कि ज्यादा होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर ज्यादा नहीं रहता तो आज जो हम लोग मार्कर चला रहे हैं, अगर इसमें आंतरिक आकर्षण ज्यादा नहीं होगा तो क्या होगा, ये आपको पानी की तरह बहना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो कवर है, ठीक ठोस बनाया है, इसीलिए इसमें क्या होगा, इसका जो होगा अंतर आणविक आकर्षण बल जो होगा बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, ठीक। लिखेंगे सबसे ज्यादा, क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसमें क्या लिखेंगे कि ठोस से कम और गैस से ज्यादा, ठोस से कम और गैस से ज्यादा। इसमें लिखेंगे बुआरे, इसमें लिखेंगे सबसे कम, इसे क्या लिखेंगे? सबसे कम। आपसे जब पूछा जाएगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल, ठीक है, अंतर आणविक आकर्षण बल में बताइए कि द्रव में ज्यादा होता है कि कम होता है? द्रव में अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है कि कम होता है? तो आपको बोलना है कि ठोस से कम और गैस से ज्यादा। आप बताइए कि अगर गैस में अगर अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा रहेगा तो जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अगर उसका अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा रहता तो क्या पत्थर की तरह होता। तो बताओ, हम लोग सांस ले पाते पत्थर को? नहीं ले पाते। इसीलिए आपका जो गैस में है अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे कम है। एक और बनाइए कि हुआ अंतर आणविक स्थान, इसमें पॉइंट बनेगा ठोस, द्रव, इधर ठोस, द्रव, गैस। इसमें बताइए हुआ कि अंतर आणविक स्थान जो होता है ठोस में कम होता है या ज्यादा? अंतर आणविक स्थान कहने का मतलब बड़े कि जो इसका अणु होता है, जो पदार्थ का अणु होता है, उसमें स्थान ठोस में ज्यादा खाली होता है कि कम खाली होता है? अंतर आणविक स्थान जो बोला है ठोस में, तो हम कह रहे हैं कि जो आपका ठोस पदार्थ है
इसमें अणु का जो होता है, इसमें अणु होता है, उसका स्थान खाली ज्यादा रहता है कि कम रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? कम रहता है। क्या रहता है? अगर वह ज्यादा रहेगा इसमें, अगर सिर्फ खाली स्थान रहेगा तो क्या एक दूसरे से मैच करेगा? नहीं करेगा, सब ऊपर रहेगा। इसीलिए इसको लिख सकेंगे कि अंतर आणविक स्थान ठोस में कम होता है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हम लोग को आंख से दिखाई नहीं देगा, ठीक है? इतना कम होता है कि हम लोग को आंख से दिखाई नहीं देगा, यानी इसमें खाली स्थान न के बराबर है। क्या है? खाली स्थान न के बराबर। इसको लिख सकते हैं कि अंतर आणविक स्थान ठोस में सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। चाहे इसको लिखो बहुत कम लिख सकते हैं। क्या लिख सकता है? बहुत कम, बहुत कम। अब बताइए कि अंतर आणविक स्थान द्रव में क्या होता है? बड़े द्रव में क्या होगा? तब ठोस से ज्यादा और गैस से कम होगा। क्या चीज? अंतर आणविक स्थान। क्या होगा? अंतर आणविक स्थान ठोस से ज्यादा और गैस से कम होगा। कहाँ? द्रव में। अब बताइए द्रव में आता है पानी, घी, तेल, यही सब आता है। तो बताइए अगर पानी की बात करें, अगर पानी का खाली स्थान नहीं रहता और उसमें खाली स्थान नहीं रहता तो चीनी को नहीं घुला पाता, ठीक है? क्या तो जमल रहता। अब बताओ पहाड़ पर हम चीनी रख देंगे, पहाड़ पर चीनी रख देंगे तो क्या घुला के पानी कर देगा? पहाड़ नहीं करेगा। इसीलिए द्रव में जो पानी बनता है उसका खाली स्थान ज्यादा रहता है। इसको कह सकते हैं कि ठोस से ज्यादा, क्या लिखेंगे? ठोस से ज्यादा और गैस से कम, और सबसे ज्यादा गैस में होगा। अंतर आणविक स्थान होता है सबसे ज्यादा गैस में होता है। अब लिखिए आकृति, पॉइंट बनाइएगा। आकृति पॉइंट बनाइए। आकृति अरे इसमें देखेंगे हम लोग आकार। आकृति बोले तो आकार क्या होगा? आकार, यानी किसका आकार, ठीक है? किसी वस्तु का आकार, ठीक है? किसी वस्तु का आकार। तो बड़े सबसे पहले पॉइंट बनाएंगे ठोस का। किसका? ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। आप बताइए कि ठोस का आकार निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा? ठोस का आकार निश्चित होगा क्या अनिश्चित होगा? निश्चित हो क्या होगा? निश्चित होगा। ठोस का आकार लिख सकते हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। और द्रव का आकार अनिश्चित होगा। क्या होगा? अनिश्चित होगा। और गैस का भी अनिश्चित होगा। गैस का भी अनिश्चित होगा। इस बार हम बात करें पहाड़ का, ठीक है? चाहे बात करें इसी का, इसका आकार निश्चित है, ठीक है? अब बताइए कि इसको हम लंबा सकते हैं? नहीं लंबा सकते हैं। तो क्या होगा? इसका जो आकार है वही आकार है, इसका आकार नहीं बदलेगा। तो इसका आकार क्या है? इसका आकार अनिश्चित है। क्या होगा? निश्चित है। इसका आकार जो क्या होगा? निश्चित है। इसका आकार निश्चित। मान लीजिए द्रव की बात करें, पानी का बात करें, किसका? पानी का बात करें तो पानी का आप जिस चीज में रखोगे उसी चीज में क्या होगा? ढल जाएगा, यानी उसी में मतलब अपना व्यर्थ होगा। मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, ठीक है? एक गिलास पानी है और थाली में रखेगा तो क्या होगा? पूरा थाली में फैल जाएगा ना। तो क्या है? उसका आकार निश्चित नहीं है। क्या है? अनिश्चित है। फिर इसको देखिए गैस का वही बात है। 2 लीटर गैस लीजिएगा, आप 5 किलो सिलेंडर भरेगा तो पूरा सिलेंडर में क्या होगा? पूरा सिलेंडर भर जाता है। इसका भी आकार जो है अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। क्या देखेंगे? आयतन देखेंगे। आयतन देखेंगे हम लोग। आयतन, इसका डिफिनेशन लिखिए। किसी वस्तु द्वारा लिखिए, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान, उस वस्तु का
उस वस्तु का आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। बड़े या हम लेते ठोस लेते, क्या लेते हैं? ठोस, ठोस, द्रव, गैस। अब हमको बताइए कि इसका जो आयतन होगा गोवा, इसका जो आयतन होगा क्या होगा? निश्चित और अनिश्चित होगा। जो आयतन होगा ठोस का जो आयतन क्या होगा? ठोस का आयतन होगा क्या करते? इसको पहले परिभाषा समझो जरा। परिभाषा क्या कर रहा है? किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान वस्तु का आयतन कहलाता है। कहने के लिए पड़े कि हमको मार्कर के रख दिए, ठीक है? क्या रख दिए? मार्कर रख दिया। इसको बताइए कि जितना जो घेरा है, ये जो स्थान घेर लिया उसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है? हम हाथ रख दीजिए, एक अंदर कुछ चेंजिंग हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका जो आकार आयतन का, इसका जो आयतन क्या होगा? ठोस का जो आयतन होगा क्या होगा? ठोस का आयतन निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। इसको लिख सकते हैं ठोस का आयतन निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होगा। अब द्रव का बताइए। तो द्रव का जो आकार होता है क्या? द्रव का आकार निश्चित होगा, ठीक है? द्रव का आकार निश्चित होगा।